हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल NMMS स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आयसो मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 से संबंधित विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से जायद की फसल है। तो निम्न में से जायद की फसल कौन सा है? मक्का, जौ, तिल या ककड़ी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ककड़ी। और जैसे तरबूज, खरबूज और लौकी, ये सभी जायद फसल में आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसका जो आंसर है ककड़ी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है प्रो जगदीश चंद्र बसु, प्रो MS स्वामीनाथन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या राकेश शर्मा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रो जो है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामीनाथन। अगला जो प्रश्न है, सर्दी जुकाम एवं फ्लू का कारक है। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है या माइकोप्लाज्मा। तो सर्दी जुकाम एवं फ्लू का जो कारक होता है वो होता है वायरस। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, लुइस पास्चर ने। और कब? तो 1885 में। 1885 में रेबीज के टीके की खोज की गई थी लुइस पास्चर के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग का प्रतिरोधक है। तो आग का प्रतिरोधक कौन सा है? मेलामाइन है, PVC, बेकेलाइट या पॉलीथीन? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मेलामाइन जो होता है वह आग का प्रतिरोधक होता है, और जो बेकेलाइट होता है वो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेलामाइन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अपनी तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या ब्रोमीन? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी, जो सल्फर हो जाएगा। राइट आंसर कर लेंगे सल्फर। सल्फर जो है अपनी तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? जेनॉन, बोरोन, ऑर्गन या कार्बन? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोन जो होता है वह धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है। अगला जो प्रश्न है, आठवां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयला, खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन या निम्न ऑक्टेन वाले ईंधन? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो समय समय पर आप लोग को मिलती रहे। अगला जो प्रश्न है, टेंट्रा एथिलेड निम्नलिखित में से क्या है? जो टेंट्रा एथिलेड है वो क्या है? जैसे फॉसिल ईंधन दहन के उत्प्रेरक, प्रतिऑक्सीकारक, अप स्फोटरोधी कारक, यौगिक या अपचायक? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर लेंगे, आप स्फोटरोधी यौगिक। अगला जो प्रश्न है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एथिल एल्कोहल, ब्यूटेन, लेड, टेट्राएथिल या श्वेत पेट्रोल? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड टेट्राएथिल जो है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो प्रश्न है 11वां नंबर, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सोडियम, बोरियम, कैल्शियम या स्टोनशियम? इसका राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, बेरियम के द्वारा हरा रंग दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन जो है 2016, 18, 17 या 2019? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 2016 में स्वच्छ भारत मिशन की मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन से उत्पन्न होती है H2O, N2O, CO या CO2? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, SO2 जो होता है विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन के रूप से उत्पन्न होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संकटापन प्रजाति है? जैसे आम, इंद्रोक, खेजड़ी या जामुन? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो संकटापन जो मतलब इसका मतलब प्रजाति जो है खत्म होने के कगार पर है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंद्रोक जो है एक खत्म होने के कगार पर है।
अगला जो प्रश्न है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है तो हो जाएगा तारकाय। तारकाय जो होता है वो अनुपस्थित होता है। अंडे के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं, यानी अंडे का सफ़ेद भाग कहलाता है एल्ब्यूमिन, योक, ग्लोब्यूलिन या थोमिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एल्ब्यूमिन। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, जो पीले भाग पीस या योक को घेरे रहता है, एल्ब्यूमिन कहा जाता है। जो पीला भाग होता है उसको योक कहा जाता है और जो सफ़ेद भाग होता है उसको एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शार्क में निषेचन कहाँ होता है। शार्क में जो है निषेचन कहाँ होता है, नर के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर, या मादा के शरीर में या नर के शरीर में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मादा शरीर में होता है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे। शार्क में आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। इसके अतिरिक्त जैसे गाय, कुत्ता या मनुष्य, मुर्गी आदि में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी कौन सा था। जो क्लोन किया जाने वाला जो पहला स्तनधारी कौन था, जैसे रोली, पॉली, डॉली या जाली। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉली जो है क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। प्रथम स्तनधारी जो कि डॉली है, भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। 5 जुलाई 1996 को भेड़ पे यह क्लोन अपनाया गया था और यह पहले जिसका नाम था डॉली। अगला जो प्रश्न है, व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए जैसे पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए कर लेंगे, पीयूष ग्रंथि। अगला जो प्रश्न है, किस हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। थायरोक्सिन, एड्रिनेलिन, पैराथॉर्मोन या थाइमोसिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, थायरोक्सिन जो है हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अगला जो प्रश्न है, दाब पी तथा बल एफ के मध्य सही संबंध है। तो दाब पी तथा बल एफ के मध्य सही संबंध जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक बल F1 एक वस्तु को गति प्रदान करता है जबकि एक बल F2 वस्तु को गति करने से रोकता है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो निम्न से सही संबंध है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे, F1 ग्रेटर देन F2। F1 जो है F2 से छोटा है, यानी कि F2 बड़ा हो जाएगा F1 से। अगला जो प्रश्न है, वाहनों में ब्रेक लगाने हेतु आवश्यक बल है, यानी वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए आवश्यक बल कौन सा है। गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल या ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल के कारण वाहनों में ब्रेक लगता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, घर्षण बल। 24वां प्रश्न है, एक वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर 4 पास्कल का दाब आरोपित है तो बल का मान होगा। यानी किसी वस्तु पर मतलब 4 पास्कल का दाब लगता है तो बल कितना होगा, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन या 7 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 न्यूटन। अगला जो प्रश्न है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल तुल्य होता है, 1, 0 या 1 से अधिक या 1 से कम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है ऑप्शन ए, 1 के बराबर होता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म नहीं है। कौन सा जो है सही युग्म नहीं है, जैसे प्रबलता का आयाम, तारत्व, आवृत्ति, श्रवण तरंगे जो कि 20,000 से 20,000 या पराश्रव्य तरंगे 20,000 से अधिक। तो इसमें सही कौन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है, जब एक जल में धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन एकत्रित होती है। यानी जब जल में धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन एकत्रित हो, जैसे धन सिरे पर, ऋण सिरे पर या दोनों ए एवं बी या वियोजन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋण सिरे पर। ऋण सिरे पर जो है हाइड्रोजन एकत्रित होती है। अगला जो प्रश्न है, विद्युत लेपन में प्रयुक्त धातु है जिंक, लोहा, दोनों ए एवं बी एवं रबड़। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए जो है जिंक का लेपन होता है। विद्युत लेपन में जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भूकंप के लिए असत्य कथन है, यानी भूकंप के लिए असत्य कौन सा है, जैसे पृथ्वी के अचानक कांपने को भूकंप कहते हैं,
भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में बढ़ने पर मापी जाती है। भूकंप कम भयावह होता है या उपरोक्त भी। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, जो कि ये गलत है, यानी भूकंप कम भयावह नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगला जो प्रश्न है हमें गलत ही चुनना था। अगला जो प्रश्न है भूप्रपट्टी है, यानी पृथ्वी का बाह्य क्रोड, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड, पृथ्वी का केंद्रीय क्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे। पृथ्वी की जो बाह्य कोड होती है वो भूप्रपट्टी कहलाती है और बाह्य ग्रह नहीं है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण या शुक्र। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, शुक्र जो है वो बाह्य ग्रह नहीं है। अगला जो प्रश्न है ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे तारे, आकाशगंगा, धूमकेतु, ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। धूमकेतु जो है ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गैसीय ईंधन का एक प्रकार है, गैसीय ईंधन का एक प्रकार कौन सा? एलपीजी, गैसोलीन, अल्कोहल या डीजल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलपीजी है, जो एक गैसीय ईंधन है। अगला जो प्रश्न है कोल गैस का मिश्रण है, यानी कोल गैस मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है H2 प्लस CO प्लस CH4, यानी CH4 हो जाएगा ऑप्शन। कोल गैस का ये रासायनिक सूत्र है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जैसे ऊन, चमड़ा, नायलॉन या रेशम। तो नायलॉन जो है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यह एक कृत्रिम बहुलक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।